हेलो एवरीवन, आज हम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे। कौन सा मेथड देखेंगे? लास्ट टाइम पे हमने कौन सा मेथड किया था? चलो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, आज कौन सा कर रहे हैं हम? फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में दो डिफरेंस है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम थर्ड टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टी 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर 1/2 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर, ये वाला पार्ट। आज का जो पार्ट है इसमें हमको थर्ड टर्म निकालना नहीं, डायरेक्ट फैक्टर्स करना। क्या करना है? लेकिन फैक्टर्स करने के लिए एक चीज का ख्याल रखना है, डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं होते। फैक्टर्स के लिए टेबल स्ट्रांग होना चाहिए। क्या स्ट्रांग होना चाहिए? टेबल। डायरेक्ट रैंडम टेबल्स आना चाहिए। 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, समझा? 8 3 ज़ा 24, समझा? 9 2 ज़ा 18। टेबल्स अगर स्ट्रांग रहेंगे तो फैक्टराइजेशन स्ट्रांग बनेगा, समझा? तो फैक्टराइजेशन मेथड इज बेस्ड ऑन ओनली मल्टीपल्स एंड टेबल्स। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? यहाँ देखो, फैक्टराइजेशन मेथड में हम पहला क्वेश्चन करें जो है x² + 8x + 12 = 0। अब यहाँ सबसे पहले चेक करना है, यहाँ जो फैक्टर्स बने उस फैक्टर्स में एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, तो इसको कैसा जज करें? ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन कैसे लिख करेगा? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड लिख करेगा? फैक्टराइजेशन मेथड। और क्या है क्वेश्चन? x² + 8x + 12। जो मेथड से बोला है वही मेथड से सॉल्व करना है, दूसरा मेथड अप्लाई नहीं करना है। फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन। तब x² + 8x + 12। अभी यहाँ जो 12 है, 12 के ऐसे फैक्टर बनाना है जिसका एडिशन किसके बराबर आना चाहिए? 8। अभी 12 बहुत सारे टेबल में आता कि नहीं आता? अगर मैं 12 के टेबल की लिस्ट बनाते बैठूंगा तो इतनी लिस्ट बनेगी कि बहुत सारे नंबर्स को तुमको डिस्प्ले करके दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो, पहला मैं नंबर डिस्प्ले करके दिखाऊंगा 4 3 ज़ा 12, दूसरा डिस्प्ले करके दिखाऊंगा 12 1 ज़ा 12, तीसरा मैं बताऊंगा 6 2 ज़ा 12। यस और नो? हाँ या ना? और किसमें होता है 12? हाँ हो गया ना? 6 2 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 कीजिए, 4 3 ज़ा 12 हो गया, 12 1 ज़ा 12 हो गया। अब ये 3 है, अब ये तीनों में देखो 4 × 3 12 होगा, 12 1 ज़ा 12 12 होगा, 6 2 ज़ा 12 12 होगा। लेकिन मैं एक्सेप्ट वो करूंगा जिससे मेरे को फायदा होगा फैक्टराइजेशन मेथड की। किससे फायदा होगा? मुझे मिडिल टर्म क्या चाहिए? 8 चाहिए। मिडिल टर्म क्या चाहिए? अभी मालूम कैसे पड़ा? मिडिल टर्म 8 चाहिए। एडिशन क्या है? एडिशन कैसे डिसाइड होता है? ये वाला साइन से डिसाइड होता है कि फैक्टर का एडिशन है या सब्ट्रैक्शन। तो 12 बनने के तरीका क्या है? 4 × 3 से भी 12 बन सकता, 6 × 2 से भी 12 बन सकता, 12 × 1 से भी 12 बन सकता। मैं ये ले सकता क्या? हाँ, क्यों नहीं ले सकता? 4 × 3 12 तो हो रहा है, लेकिन एक ही एक्सेप्टेबल हो रहा है 12। दोनों बैलेंस होना चाहिए। क्या बैलेंस होना चाहिए? मल्टीप्लाई थर्ड टर्म के बराबर आना चाहिए और एडिशन मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। अभी ये जो 4 और 3 है, इसका एडिशन करो माइंड में। 4 और 3 कितना होता है? 7 कितना होता? अब ये 4 और 3 का अगर मैं एडिशन कर दूँ तो ये आंसर कितना देगा? मेरा मिडिल टर्म 7 है क्या? तो ये इग्नोर, समझा? इग्नोर क्यों किया? 4 × 3 12 था, लेकिन एक कंडीशन के ऊपर वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, दैट इज एडिशन। एडिशन एक्सेप्ट हुआ क्या? अब दूसरा मैं चेक करूंगा 12 1 ज़ा 12। चलो इसको लेकर आओ अखाड़े में, 12 1 ज़ा 12 लेकर आ गए। 12 × 1 12, 12 में 1 एडिशन करो, कितना होता है? 12 + 1 कितना होता है? 13 होता है। 13 है क्या मिडिल टर्म? ये भी एक्सेप्ट नहीं। फिर कौन सा लास्ट बचा? 6 2 ज़ा। अब इसको सॉल्व करो, 6 × 2 कितना होता? 12। लेकिन इसका एडिशन भी करके देखो कितना होता? तो दोनों एक्सेप्ट हो रहा, दोनों बैलेंस हुआ, दोनों को खुशी हुई, मिडिल टर्म को भी और लास्ट टर्म को भी, दोनों खुशी। क्योंकि मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा और एडिशन करो तो कितना आ रहा? तो इस हिसाब से हमने 12 के फैक्टर सब छोड़कर किसको एक्सेप्ट किए? बताओ मुझे, किसको एक्सेप्ट करें? तो 12 के ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन 12 आना 8 आना चाहिए, 6 2 ज़ा 12। अभी साइन का अरेंजमेंट कैसा करेंगे? ध्यान दो, साइन का अरेंजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी साइन का अरेंजमेंट कैसा करते देखो। साइन का अरेंजमेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो, यहाँ है +8x, इसको सही सिस्टमैटिक लिख देते। पहला साइन कौन सा है? ये पहला साइन जो है ये पहले नंबर को लेके याद रखोगे। पहला साइन पहले, दूसरा जो साइन है 12 के सामने वो कितना है? पॉजिटिव, वो 12 ऊपर साइड लगेगा। किधर लगेगा? इधर नहीं लगेगा। पहला साइन हमेशा फर्स्ट नंबर को, दूसरा साइन हमेशा टॉप नंबर। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू प्लस, साइन रूल बताया था मैंने, प्लस प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। इसी तरह ये प्लस इंटू प्लस क्या हो गया? प्लस। अभी हमारा जो इक्वेशन है वो है x² + 8x + 12 = 0। अब ये जो 8x है इसको हटा देंगे, इसको रिमूव करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और इसको हटा कर कौन आएगा उसकी जगह पे? यानी मैंने 8 को तोड़ दिया, इसमें 6 और 2 में।
8 था, 8 था, 8 को तोड़ दिया, 6 + 2 कितना होता? 8 होता। मैं 8 को 6x + 2x भी निकाल तो प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इससे मेरा फैक्टराइजेशन कंप्लीट होगा और कॉमन फैक्टर्स भी लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगी, x पर फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को एज इट इज रखना है। फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को क्या रखना है? मैं जो चेंजेस करूँगा वो किस में करूँगा? 8x। इसको हटा कर क्या लिखूँगा? 6x और 12, तो +6x और +2x। अभी इन दोनों में पहले दो टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन। फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है? x कॉमन। तो क्या बचेगा अंदर? x + 6। ये दो में क्या कॉमन दिख रहा है बच्चे लोग? बताओ। 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल में 12 आता है। कितने नंबर पे आता है 2 के टेबल? और 2 के टेबल में 2 भी आता है, 1 7। तो 2 कॉमन लिया मैंने, तो क्या आएगा? x + 6। अब वापस देख लो, अभी मेरे पास दो सेट बने, x ब्रैकेट x + 6, 2 ब्रैकेट x + 6। तो ये दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x + 6 क्या कॉमन दिख रहा? यहाँ भी और यहाँ भी x + 6 कॉमन है। पहले क्या किया? फर्स्ट टू टर्म जो था इधर x² था, क्या था? पावर 2। कितना है? पावर 2। यहाँ पावर कितना है? 1। ये दोनों में एक x कॉमन निकाल दिया। कितना कॉमन निकाला? एक x + 6 हुआ। इन दोनों में से 2 कॉमन निकाला, x + 6 हुआ। अभी x + 6 क्या करेंगे हम? कॉमन लेंगे, नॉट कैंसिल, कॉमन लेंगे। अभी जैसे ये दोनों को कॉमन लिया, इसको हाइड कर दो, तो बचेगा क्या? x + 2। अब इसको सेपरेट करो, x + 6 = 0 और x + 2 = 0। फिर x = कितना आ जाएगा? -6। x = कितना आ जाएगा? -2। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, हो गया पहला मतलब। ठीक है, दूसरा सम कैसा करेंगे? लास्ट सम कौन सा? 20 कौन सा टेबल में? पहले लिस्ट देखिए। 20 का अगर मैं लिस्ट देखूँ तो बहुत सारे टेबल, लिस्ट पता आपको। पहला आता 10 2 ज़ा, क्या आता? फिर आता 5 2 ज़ा, 5 4 ज़ा, सही है। 10 2 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 21 ज़ा। मैं कौन सा एक्सेप्ट करूँगा? सोचो समझो। अभी समझा, एक ही को चेक करना। अगर मैं 10 2 ज़ा लूँगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? मल्टीप्लाई तो 20 पूरा, लेकिन 10 और 2 का एडिशन कितना होता है? 12 है। क्या मिडिल टर्म? क्या मिडिल टर्म? तो मैं क्या कौन सा एक्सेप्ट करूँगा? 5 4 ज़ा। कौन सा एक्सेप्ट करूँगा? तो हम क्या करेंगे? पहले लिस्ट बनाएंगे, चेक करेंगे कौन सा नंबर एक्सेप्ट होगा। तो यहाँ लिखेंगे 20। क्या लिखेंगे इधर? 20 के फैक्टर क्या है? 5 4 सा। पहला साइन कौन सा है? प्लस। दूसरा साइन कौन सा है? ऊपर का प्लस इंटू प्लस। वापस पहला ये साइन इधर लिखेंगे, दूसरा साइन ऊपर लेंगे और ये दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, अभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज कौन सा रखा मैंने? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज। इसको तोड़ देंगे, 9x को क्या कर देंगे? ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे? 2। पहला पार्ट कौन सा है? दूसरा पार्ट कौन सा है? तो दोनों लिखेंगे +5x + 4x। अभी इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन, तो क्या बचेगा? x + इन दोनों में कॉमन क्या है? 4। यहाँ 2 था, 1 बच गया। अभी इन दोनों में क्या कॉमन है? 4। तो क्या बचेगा? x + = 0 फिर x + 5 + 5 अगेन कॉमन। फिर क्या बचेगा? ब्रैकेट x + 4 = 0। आपको समझा है अब तक? x + 5 कॉमन लिखा, x + 4 बन गया। अब ये दोनों सेपरेट कर देंगे। x + 5 को किसके साथ अलग करेंगे? 0 के साथ। x + 4 के साथ किसके साथ अलग करेंगे? 0 के साथ। x = कितना आ जाएगा? माइनस। x = कितना आ जाएगा? माइनस। दिस इज योर फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? क्लियर है? आप भी नेक्स्ट टर्म है, थर्ड वाला सब नेक्स्ट वाला तो रूट में यहाँ थोड़ा अलग। ये इजी था, इधर नंबर था, प्रॉपर नंबर डायरेक्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट नंबर कौन सा है? रूट वाला। अभी रूट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। इन दोनों में कुछ डाउट है क्या? क्लियर हो गया? एडिशन। अभी नेक्स्ट जो है √2x² + 7x + 5√2। पहले रूट वाले सम सॉल्व करने के लिए रूट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? रूट का कंसेप्ट क्या रहता है पहले हम क्लियर करेंगे। रूट का कंसेप्ट रहता कि रूट में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता तो आंसर कितना आता? रूट × कितना होता? सेम रहा। क्या बोला वापस? रूट अगर मल्टीप्लाई हो रहा रूट से और इंटरनल अंदर के नंबर सेम है तो रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता √2 × √3, अभी क्या होगा? कैंसिल होगा रूट। अभी क्या होगा? रूट एज इट इज रहेगा। अभी रूट कैंसिल होने की कोई संभावना, पॉसिबिलिटी, ऑप्शन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ डिफरेंट टर्म क्या है? सेम नंबर से स्क्वायर होता, सेम नंबर से क्या होता? स्क्वायर होने से क्या होता है? स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होता। तो ये अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो कंसेप्ट क्लियर हो। समझा? अब इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे? देखो 5√2। अभी ये फर्स्ट टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म, और ये कौन सा है? लास्ट टर्म।
यहाँ फैक्टराइजेशन का रूल क्या है, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो डायरेक्ट लास्ट वन का फैक्टर लेते हैं। अभी तक देखो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या था, यहाँ 1, यहाँ भी क्या था 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करो 12 ही आता, 1 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करो 20 ही आता। अभी ये √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करो, 5√2 नहीं आएंगे, कुछ और नंबर 1 से अगर मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आता है। 1 इंटू एनीथिंग 1 कैसा है, 1 इंटू एनीथिंग मतलब एनी नंबर। अभी यहाँ 1 नहीं, ये √2 है, √2 इंटू 5√2 क्या आएगा, √2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, √2 इंटू √2 होता है 5 2 सा। इसका मतलब कि हमको 10 के फैक्टर बनाना, किसके फैक्टर बनाना है, और वो इस तरीके से बनाना है कि उसका एडिशन कितना आना चाहिए। अभी 7 आने के लिए कौन सा फॉर्म है, 10 1 सा 10 नहीं ले सकता, क्योंकि 10 और 1 का एडिशन 11, 10 1 सा गलत हो जाता है। तो मैं क्या लूँगा 5 2 सा, सही है। ये 5 2 सा 10 लिया। अभी साइन का अरेंजमेंट, साइन की प्रक्रिया, तरीका, पैटर्न, पहला साइन कौन सा है वो किधर आएगा, इधर। दूसरा साइन कौन सा है, प्लस, प्लस इंटू प्लस। फिर ये 2 के और टुकड़े करेंगे √2 में। क्यों करेंगे, इसके भी पीछे क्या सीक्रेट है, क्या प्रॉब्लम होता, क्या क्यों करना पड़ रहा, क्या रीजन है वो देखो। क्योंकि क्वेश्चन में रूट है, क्या है क्वेश्चन में, अगर मैं 2 लूंगा तो कॉमन निकालने का प्रॉब्लम होगा, तो पहले ही रूट पे कन्वर्ट करो, समझा। क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो रूट फॉर्म में, यहाँ आ गया रूट फॉर्म में, प्रॉपर नंबर फॉर्म में। अब नंबर को मैंने अभी तुमको समझाया, 2 का मतलब क्या होता है, √2 इंटू, तो ये जो √2 था इसको क्या लिखा, √2 इंटू √2 लिखा, ठीक है। तो यहाँ अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ओके। अब ये रफ कर रहा हूँ, ध्यान दो, इधर थोड़ा कर लेता हूँ सब ये साइड, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, √2x² क्या है, प्लस 7x प्लस 5 टाइम्स इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, √2x² प्लस 7x को रिप्लेस कर दिया मैंने, 7x को क्या कर देंगे, और इनके जगह पे क्या आएगा 5 और √2x, ये 2 स्प्लिट हो गया, तो क्या आएगा प्लस 5x प्लस √2 इंटू √2x प्लस अगेन 5√2 इज इक्वल टू 0। समझा, 2 को मैंने चेंज किया था √2 इंटू √2 इंटू √2, क्योंकि रूट का टर्म कॉमन आना चाहिए। अभी देखो कॉमन कैसे निकलता है मैं बता, ध्यान दो। अभी कॉमन में निकाल रहा हूँ, ध्यान देंगे इधर, इन दोनों में क्या कॉमन है, x। यहाँ कितना पावर है x का, यहाँ कितना पावर है, सिंगल, एक x कॉमन निकला। यहाँ क्या कॉमन है, √2, यहाँ भी क्या कॉमन है। तो पहला अगर मैं पार्ट देखूंगा, इस पार्ट के अंदर मैं बात करूंगा तो क्या कॉमन दिख रहा है इस पार्ट में, और इस पार्ट की बात करूंगा, ऐसा पेपर में मत करोगे ब्रैकेट, क्या कॉमन दिख रहा, √2। तो क्या आएगा पैटर्न, अगर सॉल्व करें इसको, तो अगर मैं यहाँ से x कॉमन निकालता तो क्या आएगा √2x प्लस 5, यहाँ से अगर मैं √2 कॉमन निकालता क्या बोलता हूँ वापस में, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 सेम दिख रहा, ये वापस कॉमन निकलेगा सेकेंड टाइम, पहली बार तो निकला था x कॉमन, अभी 2 ब्रैकेट वापस रिपीट हुए। अभी √2x प्लस 5 कॉमन निकल गया, सही, √2x प्लस 5, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। नाउ सेपरेट बोथ द ब्रैकेट विद 0, सेपरेट कर दें तो क्या होगा बोलो, √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यह कहेगा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अभी आपको रूल है पता है, प्लस उधर गया तो क्या हो जाता, माइनस हो जाता, क्या हो जाता, x इज इक्वल टू कितना आएगा -5/√2, इधर क्या आएगा x इज इक्वल टू -√2, ये हो गया सॉल्व। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके, अंडरस्टूड। फिर नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे फॉर्मूला मेथड। 6√3x² प्लस 7x प्लस √3, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी सॉल्व कैसा करेंगे, ध्यान 6√3। अभी यहाँ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैटर्न क्या रहता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। उस पैटर्न में है क्या, ये ax² है प्लस bx भी सही जगह पे, इक्वल टू 0 आना चाहिए, लेकिन इक्वल टू क्या रहा इधर, √3 कांस्टेंट आ रहा, तो पैटर्न अरेंजमेंट सही करना पड़ेगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट होना किधर चाहिए, इक्वल के ये साइड, हाँ या ना, और इक्वल के ये साइड क्या होना चाहिए 0, यहाँ इक्वलिटी के ये साइड क्या आ गया √3। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा हमको पैटर्न के हिसाब से स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो ये जो पॉजिटिव √3 ये किधर आना चाहिए, ये शिफ्टिंग हमको करना है, क्वेश्चन ने डिसबैलेंस करके दिया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के हिसाब से ये नहीं है,
तो फॉर्मेट के हिसाब से लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो 6√3 है एक्स स्क्वायर 6√3 एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस 7x, ओके, 7x के बाद -√3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इजिकल टू 0। अब ये रूट का कंसेप्ट है, रूट का कंसेप्ट अभी समझाया था तुमको। रूट का कंसेप्ट क्या रहता, रूट इंटू रूट अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो और सेम नंबर है तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। √2 इंटू √2 2, √3 इंटू √3 √7 इंटू √7। उसी तरह अगर हम अभी ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 6√3 इंटू √3 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 6 इंटू 3, 6 3 सा कितना होता, 18। अभी 18 के ऐसे फैक्टर्स बनाना है, ऐसे फैक्टर्स बनाना है, ओके, जिसका सब्ट्रैक्शन, जिसका कैसा मानना पड़ा, सब्ट्रैक्शन और एडिशन अभी समझाया था। देखो तुम लोग ने माइनस डायरेक्ट बोल दिया, क्यों बोल दिया, क्योंकि मैंने समझाया था तुमको ये वाला साइन देखना है, कौन सा साइन देखना है, लास्ट वाला। अगर यह एडिशन है तो फैक्टर्स का क्या देखेंगे, एडिशन। अगर ये लास्ट डिजिट को साइन नेगेटिव है तो क्या करना है, फैक्टर का सब्ट्रैक्शन। अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इजिकल टू 0, 9 क्या ऐसे फैक्टर जिसका एडिशन देखना है कि सब्ट्रैक्शन देखना है, देख के बोलो कैसा मानना पड़ा, एडिशन देखना है, प्लस साइन होता है। अगर मैं क्वेश्चन ऐसे लूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस, ओके, 50 इजिकल टू 0, बोलो क्या करेंगे, ओके, कौन सा लेंगे, 10 5 50 माइनस करे बाद 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो साइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डिसाइड होता फैक्टर में एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन, जो रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो अभी जो हमारा है पार्ट, ठीक है, अभी यहाँ है माइनस, क्या है, माइनस, तो हमको 18 का ऐसे फैक्टर बनाना है जिसका माइनस कितना आना चाहिए, 7x। बोलो कैसा आएगा, -7। बोलो कौन सा फैक्टर पैटर्न ले सकते हैं, 9 2 सा, 6 3 सा 18 ले सकते क्या, क्यों नहीं ले सकते 6 3 सा 18, अगर मैं 6 3 सा 18 लेता तो ये तो मल्टीप्लाई में राइट है ना, लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्या है, ये गलत है ना। अगर ये फैक्टर का मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा तो कितना आ रहा, मुझे चाहिए कितना, अगर मैं 18 1 से 18 लूंगा तभी भी 18 मिला, लेकिन 18 माइनस 1 कितना होता, लेकिन मेरे को चाहिए कितना, मिडल टर्म 7, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता, वो है 9 2 सा 18, कितना बचता, क्योंकि प्रोडक्ट करे तो 18 आ रहा और 9 में से 2 गया तो कितना आता, तो दोनों मेरे लिए फुलफिल हो रहा क्या नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई भी पॉसिबल हो रहा, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल हो रहा, दोनों मेरे लिए रेडी है। तो मैं कौन सा फैक्टर एक्सेप्ट करूंगा, 9 2 सा, कौन सा एक्सेप्ट करूंगा, 9 2 सा, तो 9 2 सा। अभी 9 के और फैक्टर्स करना पड़ेगा, सही है, वो भी रूट के फॉर्म में, तो 9 के क्या फैक्टर करूंगा बोलो, मैं 3 इंटू 3 3 सा 9, समझा, ओके। फिर अब ये क्या करूंगा मैं, 3 है, अब ये क्या करूंगा, √3 इंटू, अब इसको और लिखने का तरीका कैसा है मैं बताता हूँ, 3 √3 इंटू √3 ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकता है ऐसा मैं बता, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता, 3 आता, 3 √3 इंटू √3 कितना होता, 3 3 3 सा 9, तो मैं 9 का फैक्टर क्या कर रहा, 3 √3 इंटू √3, ये मेरे को आगे जाके कॉमन फैक्टर बना के देगा, ठीक है। तब ये कैसा होगा, देखो ध्यान दो इधर, कौन सा टर्म अभी हमको इग्नोर करना है बताओ इसमें से, मिडल टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, 7x, 6 √3 एक्स स्क्वायर वैसा ही, देखो मिडल टर्म के लिए जगह छोड़ा, -√3 इज इक्वल टू 0, क्यों मिडल टर्म के लिए जगह छोड़ा मैंने, वो रिप्लेस होने वाला है, क्या होने वाला है, तो ये 7x रिप्लेस होके क्या आने वाला है, ये 2 टर्म और ये 1 टर्म, सही है। तो क्या आएगा बोलो, बोलो जल्दी फास्ट, पहले क्या आएगा, 3 √3 x, ओके, 2 मिनट 3 √3 डॉट √3 x, और क्या आएगा, +2x आएगा, क्या आएगा, थोड़ा सा जगह नहीं होगी ना, 2 मिनट, +2x, दो लिया ऑप्शन, ये वाला और ये वाला, ठीक है, -√3 इज इक्वल टू 0, करेंगे ना हम, अरेंजमेंट करेंगे ना, पहला साइन कौन सा है, प्लस, 2 मिनट जरा, माइनस, प्लस माइनस, तो ये वाला जो पार्ट है ये माइनस, हमने साइन का अरेंजमेंट नहीं किया, तो फैक्टर्स होने के बाद किसका अरेंजमेंट करेंगे हम, माइनस, पहला साइन कौन सा लिया हमने, प्लस, दूसरा साइन कौन सा लिया, माइनस, प्लस माइनस माइनस। अभी ये दोनों में क्या कॉमन है बताओ मुझे, फर्स्ट 2 में, जल्दी बोलो क्या कॉमन है, इसको हटा देंगे, फैक्टर्स का काम हो गया, बोलो क्या कॉमन है, जब मैं पढ़ाता ना तो ध्यान देने का, फिर बोलता मेरे को नहीं समझा, ये हुआ प्रॉब्लम, वो हुआ प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग में बोलने लगा ना तुम्हें, ओके। 3 कॉमन निकाला, √3 कॉमन निकाला और x कॉमन निकाला, तो ओके, तो ये 6 में से 3 कॉमन निकला, फिर ये √3 कितना बचेगा, 6 में से 3 कॉमन निकला,
बोलो 2x क्या आएगा प्लस ये 3 पूरा बाहर निकला √3x क्या आएगा √3 आएगा सिर्फ क्या आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है कुछ है कॉमन है कुछ कॉमन तो -1 क्या निकालेंगे कॉमन 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अभी 2x प्लस √3 अगेन सेम दिख रहा ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा मतलब ब्रैकेट के अंदर 3√3x -1 इज इक्वल टू 0। अभी सेपरेट करेंगे 2x प्लस √3 को 0 के साथ अलग करो 3√3x -1 को 2x इज इक्वल टू -√3 सही है। दो ब्रैकेट बना दो ब्रैकेट को 0 के साथ में सेपरेट किया। अब ये क्या x इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाय 2 या क्या आएगा 3√3x इज इक्वल टू +1 तो x इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो 1/। हाँ ये आंसर हाँ या ना ठीक है समझा नोट डाउन।